चलो बच्चों, तो पिछले वीडियो में हम बता रहे थे क्षेत्रमिति, नहीं क्षेत्रमिति में क्या बता रहे थे, ठीक है। तो देखो आयत का हम बता रहे थे पिछले वीडियो में। पहला नंबर क्वेश्चन कुछ टाइप के बताते हैं। एक आयत की लंबाई चौड़ाई का 4 गुना, ठीक है, तथा क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है। कितना? 256 वर्ग मीटर है। तो क्या निकालना है आयत का? आयत का परिमाप निकालना है, ठीक है। उदाहरण सबका। तो देखो सबसे पहले क्या करना, हम क्या बोले थे, गुना अगर रहे नहीं तो सबसे पहले हमको छोटा के मानना है। क्या मानना? छोटा के। तो माना कि आयत की चौड़ाई क्या, x। चौड़ाई क्या होती है? छोट होती है, नहीं हमेशा क्या होती है? चौड़ाई छोट होती है, नहीं हमेशा क्या होती है? छोट होती है। तो सबसे पहले आयत की चौड़ाई बराबर क्या होता है? मान लेंगे आयत की चौड़ाई बराबर क्या होगा? आयत का चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? x मीटर। कितना? x मीटर। बस मेरा। और लंबाई कितना देगा बाबू? 4x। लंबाई कितना देगा? 4x। कितना? 4 गुना x हो जाएगा, क्योंकि 4 गुना 4x मीटर। कितना? 4x मीटर है कि नहीं? बस मेरा। तो देखो हमको क्षेत्रफल दिया हुआ है, नहीं तो जैसे दिया हुआ वही चीज लिखेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? l गुने b। तो लंबाई क्षेत्रफल मेरा कितना? 256 मीटर स्क्वायर, नहीं। और इसमें कितना हो जाएगा? x। कितना? x गुने 4x, नहीं। तो देखो यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर, नहीं 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा। 4x गुने 4x गुने 4x गुने x तो सही है। x गुने 4 लंबाई में 4 होगा। अच्छा 4x गुने x, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 200, क्या मीटर नहीं हो गया, ठीक है। 256, नहीं मीटर स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर। तो 256 के कितना हो जाएगा बटा में 4 बराबर कितना? x स्क्वायर। कट जाएगा ना बाबू? भागा देके देखेंगे, नहीं 4 से इस तरह से 4 में 256 से भागा देंगे कितना हो जाएगा? 4 6 24, 1 4 चौके 16, कितना आ गया? 64। कितना? 64 मीटर स्क्वायर, नहीं। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, क्या यहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर है, क्या यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है। हाँ एक्स स्क्वायर तो इधर क्या करें, नहीं कंफ्यूज होने की बात नहीं है। इधर स्क्वायर इधर बराबर क्या, इधर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रूट, ठीक है। तो 64 नहीं मीटर स्क्वायर है, नहीं और ये एक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हट गया तो क्या हो गया? रूट, ठीक है। तो 64 के वर्गमूल कितना होता? 8 मीटर स्क्वायर है, 2 मीटर है तो 1 मीटर क्या हो जाएगा? यहाँ लिखा जाएगा, नहीं एक्स बराबर कितना आ गया? एक्स बराबर कितना आ गया? 8 मीटर। मेरा 8 मीटर आ गया। कितना आ गया? 8 मीटर, नहीं। अब देखो हम माने किसको थे? एक्स चौड़ाई को। किसको माने थे? चौड़ाई को, नहीं। और एक्स मेरा चौड़ाई आ गया, एक्स बराबर, और लंबाई कितना है मेरा? लंबाई कितना?
4x कितना, ए मेरा 4x नहीं है ना। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, अभी तो मेरा क्या है लंबाई, क्या लंबाई, तो देखो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर 4 गुने x है ना बाबू। तो 4 गुने x, 4 गुने कितना हो जाएगा 8 नहीं, तो 8 चौके 32 मीटर हो गया ना। और चौड़ाई मेरा कितना है, चौड़ाई मेरा कितना है x माने थे ना, x बराबर कितना 8 मीटर। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम होता है तो वीडियो को देखना समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आयत का परिमाप निकालेंगे, कह रहा नहीं, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 लंबाई कितना, लंबाई मेरा कितना 32 मीटर कितना, और चौड़ाई कितना 8 मीटर। ठीक है, तो 2 इंटू 32 8 कितना हो गया 40 मीटर नहीं, तो 40 गुना के 80 मीटर। ये मेरा क्या हो गया परिमाप, परिमाप मेरा कितना हो गया 80 मीटर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा पूरा विश्वास हमको, अगर नहीं आया तो वीडियो को देखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन डालते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन हो गया, अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं। एक आयत का लंबाई, एक आयत का लंबाई चौड़ाई का 3 गुना, कितना 3 गुना, तथा परिमाप क्या 240 मीटर है, कितना परिमाप 240 मीटर है। तो क्या निकालना है क्षेत्रफल, क्या एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ठीक, एक तरफ सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मानेंगे, मानते तो किसको मानते हैं, छोटे को मानते हैं, किसको छोटे। तो सबसे पहले माना कि चौड़ाई क्या x, तो माना कि चौड़ाई क्या, माना कि चौड़ाई बराबर क्या, चौड़ाई बराबर x है, कितना x, और लंबाई क्या हो जाएगा 3 गुने x, क्योंकि 3 गुना था ना, 3 गुना x कर दिए, करते कि नहीं। अब यहाँ से क्या करेंगे, परिमाप निकालेंगे, क्योंकि परिमाप मेरा दिया हुआ है नहीं। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता, ये उधर आयत का परिमाप बराबर क्या होता, आयत का परिमाप बराबर क्या होता 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, होता है ना। तो देखो परिमाप मेरा दिया हुआ है नहीं, कितना दिया हुआ है 240 मीटर नहीं। तो देखो परिमाप के सामने लिखेंगे, परिमाप मेरा देख कितना यहाँ परिमाप मेरा कितना 240 है कि नहीं। अब परिमाप मेरा यहाँ दिया हुआ है, परिमाप के सामने कितना लिखेंगे 240 मीटर नहीं, और 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई नहीं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 लंबाई मेरा कितना 3x, कितना 3x, और चौड़ाई मेरा कितना x है कि नहीं। तो लंबाई के सामने लिख देंगे, और चौड़ाई के सामने लिख देंगे, ये बोला। ठीक है, लिखेंगे नहीं। तो क्या करेंगे, इसको ऐसा नहीं कि इसको गुना है तो हम डायरेक्ट भागा ला सकते हैं, इसको जोड़ के भी हम गुना कर सकते हैं नहीं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, तो 240 हो जाएगा, कितना 240 मीटर। इसको क्या कर देंगे 2 इंटू 3 और 1 4x हो जाएगा ना। अब कितना हो जाएगा 240 मीटर।
4 दूनी 8x। इस तरह से नहीं, हम पिछले वीडियो में तुम लोग को बताए थे कि ये वाला भागा में लेके चला, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, इसको हम जोड़ के गुना कर सकते हैं, क्योंकि इंटू मतलब क्या होता है गुना। अगर गुना को बराबर किधर लाएंगे तो क्या होगा, भागा में होगा कि नहीं। जोड़ को बराबर सीधे लाएंगे तो क्या होगा, घटा हो जाएगी। घटा को बराबर सीधे लाएंगे तो क्या होगा, जोड़ हो जाएगी, नहीं। तो देखो 8x हो गया, नहीं। अब x बराबर क्या हो जाएगा 240 बटा में कितना 8, यहाँ मीटर है, बराबर x 8 दिया 24, 30 आ गया कितना, यानी 30 मीटर क्या आ गया x, यानी x हम क्या माने थे, चौड़ाई। क्या माने थे, चौड़ाई ने। तो देखो ये चौड़ाई मेरा x है, कितना x हम चौड़ाई माने थे, नहीं। अब यार लंबाई बराबर निकालेंगे, नहीं। तो लंबाई मेरा कितना, चौड़ाई मेरा कितना, चौड़ाई बराबर x में, तो x बराबर मेरा कितना आया 30 मीटर, कितना 30 मीटर। और लंबाई कितना आया, लंबाई मेरा कितना आया 3 गुने x, कितना 3 गुने x। तो x के मान मेरा 30 ना आया, तो 30 गुना कितना हो जाएगा 3 गुना 30 मीटर, नहीं। तो 30 दिया 90 मीटर आ गया मेरा लंबाई चौड़ाई। अब आयत के परिमाप निकालना है, तो आयत के परिमाप निकालेंगे तो क्या होता है, आयत के परिमाप बराबर क्या होता है, लंबाई प्लस क्षेत्रफल निकाला, नहीं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा l गुने b, यानी 90 मीटर गुने 30 मीटर, कितना होगा ना। तो 9 दिया 27। इस तरह के अगर रहे तो 2 शून्य है तो 2 जीरो बैठा देंगे, ठीक इस तरह से, नहीं मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया आंसर, यानी आयत का क्षेत्रफल निकल गया, नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन दो को बता दिए, अब पिछले वीडियो में बताए थे। अब अगला कुछ चेंज करते हैं, ठीक। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, ठीक है, तथा परिमाप 60 मीटर है, कितना 60 मीटर है। तो क्षेत्रफल निकाले। हम क्या बोले थे, हमको छोटा क्या मानना है, क्या मानना छोटा के। तो छोटा मेरा क्या चौड़ाई, और छोटा होना चाहिए, नहीं। तो देखो इसमें अधिक है, अधिक कौन है, लंबाई। अधिक तो बड़ा लंबाई है ना रहा, तो किसको मानेंगे, माना कि क्या चौड़ाई x है। तो देखो माना कि चौड़ाई x मान लेते हैं, माना कि लड़का उतारता है मेरे मार्क चौड़ाई छोड़ा लेंगे, उतारो। माना कि चौड़ाई x मीटर है, कितना नहीं सर मैं आता तो पूछा। माना कि चौड़ाई x है, ठीक। तो लंबाई कितना देखे बाबू 10 मीटर, कितना 10 मीटर। तो लंबाई हम क्या करेंगे x प्लस कितना कर देंगे 10 मीटर, कितना देखे x मीटर, x प्लस 10 मीटर, नहीं यही ना। अब हमको दिया हुआ क्या परिमाप दिया हुआ है, क्या परिमाप। और नहीं समझ में, कितना लोगों को नहीं समझ आ रहा, सभी को आ रहा, चलो अच्छी बात है। तो आयत का परिमाप बराबर क्या था, आयत का परिमाप बराबर क्या होता बाबू 2 इंटू, बोले में थोड़ा डर लगा। आयत के परिमाप क्या होता 2 इंटू लंबाई चौड़ाई, नहीं। तो परिमाप मेरा कितना 60 मीटर, क्या 60 मीटर नहीं
और लंबाई मेरा कितना, x प्लस 10। देखो ये तो फार्मूला मेरा 2 की 2 है, और ये मेरा क्या हो गया, ये लंबाई हो गया, क्या लंबाई मेरा कितना हो गया, x प्लस 10 हो गया कि नहीं। तो x प्लस 10 तो लंबाई की जगह पर x प्लस 10 लिखेंगे कि नहीं। अब चौड़ाई मेरा कितना, x मीटर, कितना x मीटर, तो चौड़ाई की जगह पर x लिखेंगे। ये मेरा जो है इतना इतना जो मेरा है, ये लंबाई हो गया नहीं, और ये मेरा क्या हो गया, चौड़ाई हो गया कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये 60 मीटर हो जाएगी, क्या 60 मीटर के 60 मीटर हो जाएगी नहीं। अब ये जो 2 गुना में बराबर किधर क्या कर देंगे, भागा में। अब इसको हम जोड़ देते हैं, 1 और 1 2x और प्लस 10। कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा, 2 से 30 दूना 60 मीटर बच गया, तो 30 मीटर हो गया ना। तो 2x प्लस 10। अब देखो सिचुएशन यहाँ क्या आ गया, प्लस का, क्या तो प्लस है तो बराबर किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या करेंगे, 30 मीटर था यार, 10 मीटर बराबर किधर हो जाए तो क्या हो जाएगा, 30 मीटर और माइनस 10 मीटर। और ऐसा में सभी को अगर नहीं आए तो बोलना, ठीक हम बताएंगे। और वीडियो को भी देखना, नहीं समझ आएगा तो अति कमेंट अति करना, ठीक है। 30 माइनस 10 20 मीटर आ गया, क्या ये क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। तो ये गुना में हो गया, तो बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। तो 20 बटा में कितना 2 x 10 दूनी के 20, यानी 10 मीटर आ गया, कितना x हम किसको माने थे, चौड़ाई को, x किसको माने थे, चौड़ाई को। यहाँ चौड़ाई को, तो चौड़ाई बराबर में कितना आ गया x, यहाँ पर लिखते हैं चौड़ाई, क्या चौड़ाई बराबर क्या माने थे x, कितना x। तो चौड़ाई मेरा कितना आ गया 10 मीटर, कितना 10 मीटर। अब लंबाई कितना माने है, x प्लस 10 नहीं, तो x प्लस 10, तो 10 प्लस 10, तो 10 और 10 10 20 मीटर नहीं। और ऐसे में नहीं, अब क्या नहीं आ रहा, चलो कहाँ नहीं आ रहा, देखो चौड़ाई मेरा कितना आया x आया, तो x बराबर कितना हो गया 10। तो चौड़ाई x बराबर 10 की, और लंबाई कितना x प्लस 10। देखो यहाँ पर लंबाई हम क्या किया, x प्लस 10 कर दी, किया कि नहीं बाबू, x प्लस 10 हो जाएगा। तो 10 प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि चौड़ाई मेरा 10 है, तो इसके सामने 10 लिखे हैं, और 10 पहले से था, तो 10 से 10 कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो आयत का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, क्या कहना, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई में चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई में चौड़ाई। 1 गुने b नहीं, तो 1 मेरा कितना, 1 मेरा कितना 20 मीटर, कितना 20 मीटर, और चौड़ाई कितना 10 मीटर, 20 दांत है। 200। चलो आज की वीडियो है समाप्त, अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है।